हेलो एवरीवन। तो बिहार के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। हल्दीराम बिहार में 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रही है, वो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में। और ये यूनिट लगेगा कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार के हस्तशिल्प को पूरी दुनिया में मान्यता मिलेगी। इसके लिए ये किया गया है कि जो बिहार का हस्तशिल्प है ना, उसको देश के अलग अलग बड़े बड़े हवाई अड्डे पे सबसे पहले वहाँ पे बेचने की योजना बनाई जा रही है। उसके बाद देश के सभी लगभग रेलवे स्टेशन पे भी इसके लिए स्टॉल लगाया जाएगा और ये सरकार की तरफ से एफोर्ड किया जाएगा। इसके लिए बिहार में उद्योग और स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए दिया जाएगा। इसमें यह है कि बिहार सरकार अपना रोजगार इस रणनीति पे काम कर रही है कि यहाँ के जो भी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करें। उसके लिए 10 लाख तक का जो पैसा है वो दिया जाएगा। और इसमें मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी स्वरोजगार सृजन योजना के समूह में कम से कम 10 कुशल श्रमिक होंगे और इन श्रमिकों की हैंड होल्डिंग के लिए 2020-21 में प्रत्येक जिला में कम से कम 2 सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। बिहार में राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण, दावा एक्चुअली कि सड़क दुर्घटना के कारण जो मौत हो जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो वो दावा कर सके उसके लिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना पे 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल होने पे 2.5 लाख रुपए देने का प्रोविजन किया गया है। और ये भी मैक्सिमम 10-60 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। बिहार में संजीवनी ऐप के माध्यम से लोगों को कोरोना के संबंधित जानकारी दी जाएगी। 300 साल पुराना दस्तावेज को डिजिटल करने की बात की जा रही है एक्चुअली। तो दस्तावेजों का जो डिजिटलाइजेशन है ना, उसका काम लगातार किया जा रहा है राजस्व एवं भूमि विभाग के द्वारा। संपत्ति स्वामित्व योजना, बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा 24 अप्रैल को। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में ये योजना स्टार्ट हुई है। इसके तहत क्या है कि गांव वाले क्षेत्र जो है ना, ग्रामीण क्षेत्र, उसमें भूमि का सर्वेक्षण होगा और मानचित्र करके लोगों को उनकी जमीन और घर की प्रॉपर्टी का एक कार्ड दिया जाएगा। जमीन से जुड़ी सारी जानकारी होगी और इसको हम ड्रोन से भी देख सकते हैं। अब हो ही गया तो फिर पता तो चल ही जाएगा कहाँ पे कौन सा है। तरकारी मार्ट, बिहार सरकार के द्वारा उनका जो सहकारी विभाग है ना, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, वो पटना और पूर्वी चंपारण के जिले में स्टार्टिंग में स्थानीय लोगों के द्वारा उगाई जाने वाली ताजी सब्जियों की आपूर्ति के लिए एक वेब पोर्टल तरकारी मार्ट लॉन्च किया है। शुरुआत में यह सुविधा पटना, मोतिहारी, ये जो पूर्वी चंपारण है, उसके जिला मुख्यालय पर उपलब्ध होगी और फिर धीरे धीरे करके पूरे बिहार को इसके अंदर ले आया जाएगा। बिहार के 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, जो ऑक्सीजन संयंत्र हैं, तो बिहार ये NHAI के द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड पूरा करने के लिए बिहार के 15 जिलों में PM केयर फंड से ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और हर एक ऑक्सीजन जो प्लांट होगा उसकी न्यूनतम 960 लीटर क्षमता 960 लीटर प्रति मिनट की होगी और 100 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन से 111 सिलेंडर भरे जाते हैं। ये 15 जिले याद कीजिएगा, देख लेना कुछ कुछ। पटना, बेगूसराय, मधुबनी, भागलपुर, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, नवादा, सिवान, अररिया, वैशाली, रोहतास और बक्सर है। इसके बाद ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो हॉस्पिटल होता है ना, ओके, यहाँ पे एक्चुअली ये है, उसमें 100 बिस्तर के कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है और सभी पे ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। साथ में 25 ICU की भी शुरुआत की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, इसके अंदर 10 मई से बिहार में DD बिहार पे 10 मई से कोविड के कारण ये किया गया था। 9वीं और 12वीं कक्षा के लोगों के लिए मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। सुबह 9 से 12 के बीच में क्लासेस होंगी और 9 से 10 के लिए क्लासेस होंगी। कक्षा 9 और 10 के लिए सुबह 10 से 11 बजे के बीच में ये क्लास होगा और 11 और 12 के लिए 11 से 12 बजे के बीच में ये क्लास की जाएगी। हर एक कक्षा 16 से 17 मिनट के लिए होगी और 1 घंटा में ऐसी 3 क्लासेस मिलेंगी। बिहार में SMS, ईमेल और रजिस्ट्री के जरिए अब
डेथ सर्टिफिकेट के लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं, एक बार अप्लाई करने के बाद उसको सेंड कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना इंपॉर्टेंट है, 1 जून से लागू होगा। इसके तहत बिहार के सभी एलिजिबल हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं किया गया है। उनको 10 लाख रुपए तक लोन बिना किसी ब्याज के या ना के बराबर ब्याज पे दिया जाएगा, जो सिर्फ 1% होगा, सरकार की तरफ से अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें यदि कोई महिला इंडस्ट्री लगाती है ना, महिला के नाम पे भी लगता है या इंडस्ट्री लगती है, तो परियोजना लागत का जो 50% है वो तो सब्सिडी में ही चला जाएगा, माने फ्री में ही हो जाएगा, और 50% जो है वो इंटरेस्ट फ्री होगा, तो आधा ही लौटाना पड़ेगा। इसके अलावा सभी ये योजना सभी के लिए, कोई ऐसा नहीं किसी के लिए। बिहार का सिर्फ निवासी होना चाहिए और 12 का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अब इस योजना के तहत, मतलब मुख्यमंत्री योजना के तहत इसमें लगभग 50% अधिकतम 5 लाख का अनुदान देना है और 5 लाख सिर्फ 1% के लो इंटरेस्ट पे उसको चुका देना है। ये योजना जो है वो सामान्य पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए है, लेकिन उनका भी बिहार का होना और 12 का इंटर पास होना जरूरी है। SC ST OBC इन सब के लिए ये योजना पहले से ही लागू है। पटना और समस्तीपुर में सीमेंट प्लांट की बात चली है। 2 बड़ी सीमेंट कंपनी बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक और नूटेक बिहार में इन्वेस्ट करेगी 500 करोड़ तक, और पटना और समस्तीपुर के बीच में। पटना में शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में धाड़ियावाड़ के पास सीमेंट फैक्ट्री, और ड्यूराटेक कंपनी जो है वो समस्तीपुर के पास ताजपुर के पास सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्ट करेगी। अनाथ बच्चों को 18 साल की एज तक हर महीने 1000 रुपये दिए जाने का बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। और वैसे परिवार जिनका नाम BPL सूची में है और उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, एड्स या कुष्ठ से पीड़ित बच्चे हैं, 6 साल तक के बच्चे को सरकार 900 रुपये मासिक किस्त देगी। उसके बाद 6 से 18 जब हो जाएगा तो उनको 1000 रुपये मंथली का दिया जाएगा। कोविड के कारण अभी बिहार सरकार के द्वारा लगातार वर्चुअल टूर करवाया जा रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो पार्कों के वर्चुअल टूर में पटना वाटिका का इको पार्क, शहीद वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क, इसके पुरी का पार्क, भंवर पोखर, ये सब करके लिया गया है, इसको हटा सकते हैं आप। PM आवास योजना 2021-22 PM आवास योजना 2021-22 के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से बिहार को सबसे अधिक 11,49,947 आवास प्राप्त हुआ है। ये जो होमलेस जो है ना, उनको ये दिया जाएगा पक्का मकान। इसके अंदर अनुदान की राशि 1,20,000 रुपये है। उग्रवाद प्रभावित जो इलाका है वहाँ 1,30,000 रुपये है, 1,30,000 है, और 60% राशि केंद्र सरकार और बाकी का जो राशि है राज्य सरकार, यानी 60-40 का रेशियो यहाँ पर है। 70 कंपनियों ने बिहार में फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव दिया है, बस इतना ही। इसके अंदर जिंदल ग्रुप है, हल्दीराम भुजिया है, ये सब। पंचायती राज कानून में संशोधन किया गया है। अब पंचायत चुनाव होने तक, यहाँ पे देखिए, पंचायत चुनाव होने तक मुखिया, जिला प्रमुख, सरपंच के कार्यों, अब मतलब कहीं पे इलेक्शन अगर डिले हो गया 5 साल से अधिक, तो नया इलेक्शन होने तक मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष और सरपंच के कार्यों को सलाहकार समिति के माध्यम से करवाया जाएगा, ऐसा फागू चौहान ने अध्यादेश जारी किया है। बिहार सरकार पंचायत अधिनियम में संशोधन किया गया है। टाइम पे अगर इलेक्शन नहीं होता है तो ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति, जिला परिषद तक के काम को ये परामर्श समिति देखेगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 15 जून को निर्वाचन पंचायत प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त होने के अगले दिन यानी 16 जून से बिहार कामकाज मतलब परिषद काम करेगी। इट मीन्स कहने का, जैसे ही 5 साल समाप्त हुआ और इलेक्शन बाई चांस नहीं हुआ तो बिहार की जो कामकाज परामर्श समिति है वो ये काम करेगी। इस समिति में मुखिया ही हेड होंगे और पंचायत क्षेत्र का एक निवासी, राज्य या किसी सार्वजनिक उपक्रम या सेवानिवृत्त व्यक्ति इस समिति के मेंबर होंगे। तो ये सब फैक्ट है। और मुखिया परामर्श समिति, मुखिया जो होगा वो पंचायत परामर्श समिति के अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव इसके मेंबर भी होंगे। तो वो सब होंगे, लेकिन यहाँ पे और भी लोगों की एंट्री हो जाती है। बिहार वेब मीडिया नीति 2021, बिहार वेब मीडिया नीति को स्वीकृति दी है और इससे नया रास्ता साफ हो गया है कि कोई भी, यदि सिंपल सी बात है कि वेब पोर्टल पे जो सरकारी विज्ञापन है वो अब जा सकता है। यहाँ पे ये लिखा गया है, इसके अंदर अलग अलग ग्रुप
बनाया गया है। इसके अंदर समूह का वैसे न्यूज वेबसाइट जिसकी प्रतिमाह 50 लाख से अधिक यूजर हो, समूह ख 20 लाख से अधिक और 50 लाख से अधिक यूजर, समूह ग 2.5 लाख से अधिक और 20 लाख तक के यूजर, समूह घ वेबसाइट यूजर 1.5 लाख से अधिक और 2.5 लाख तक यूजर, उसके बाद 50,000 से 1.5 लाख तक के यूजर, ऐसे को एक शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसके अकॉर्डिंग ही उनको पैसे के साथ मतलब ऐड का जो है ना कीमत तो उसी अकॉर्डिंग दिया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। बिहार सरकार के द्वारा 9 अगस्त से 5 जून को जो मनाया जाता है, 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और महोगनी का पौधा लगाकर नीतीश कुमार ने सरकारी आवास पे इसको लगाया और शुरुआत किया। यहाँ पे टारगेट है 5.50 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का। इसमें वन विभाग जो है 1.24 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा के तहत 2 करोड़, बिहार जीविकोपार्जन जो परामर्श समिति है वो 1.5 करोड़ के आसपास, तो टोटल मिला के 5.5 करोड़ को उससे आगे लेके जाना है। बिहार के सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीट दे दिया गया है महिलाओं को। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर भी 33% सीट दिया गया है। बिहार के महिलाओं को सरकारी नौकरी, हर तरह की नौकरी में 35% सीट दिया गया है। ये जो डगमारा परियोजना है सुपौल का, ये अधिक कॉस्टिंग होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा योजना की बात करें तो ये अभी हम लोग देख चुके हैं कितना पैसा कितने करके दे रहे हैं। इसके अलावा प्रदूषण जांच केंद्र की बात करें तो अभी सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी दी जा रही है। बिहार सरकार प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 50% तक अनुदान दे रही है, जो 3 लाख रुपए तक हो सकता है। यानी अगर आप 6 का खोलते हैं तो 3 लाख तक वो आपको दे सकती है। और ये आप 100 मतलब आप इसको मतलब कहीं भी खोल सकते हैं, जितना भी नंबर ऑफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में 117 नए शहरी निकाय की अधिसूचना जारी की गई है। एक्चुअली अभी एक और नया अपडेट आया है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो राज्य सरकार ने शहरीकरण को बढ़ावा देने और 117 नए निकाय का गठन करने का फैसला लिया है। बिहार शहरीकरण के मामले में देश में काफी पीछे है और लगभग 11% ही इसका शहरीकरण है, जो राष्ट्रीय औसत 32 से काफी कम है। इसके लिए 117 शहरी निकाय की अधिसूचना जारी की है। अचानक से नंबर ऑफ मतलब शहर का संख्या बढ़ जाएगा, तो जो लोग होंगे वो शहरी कहे जाएंगे। परिभाषा थोड़ी सी बदली गई है शहर की। बिहार में उद्योग और निवेश को आकर्षित करने के लिए टेक्सटाइल नीति बनाया जाएगा गुजरात की तरह। बिहार के सभी 38 जिलों में 1205 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। मकसद है लोगों को स्वास्थ्य पहुंचाना, और इसके साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बनाया जाएगा और 118 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला जाएगा। बिहार में पंचायती राज योजनाओं में बड़े बदलाव किए गए। पंचायती राज विभाग प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका में बदलाव करेगी। अब कहा यह गया है, प्रखंड स्तर पे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं ना वीडियो, और जिला स्तर पे जो उप विकास आयुक्त होते हैं, उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब प्रखंड स्तर पे पंचायत राज अधिकारी और जिला स्तर पे बिहार प्रशासनिक अधिकारी के नए पद सृजित होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार के पंचायत में जो बदलाव किया गया है, तो प्रखंड स्तर पे अब बीडीओ की जगह पंचायती राज अधिकारी होंगे, बीपीएससी के थ्रू जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिहार के प्रशासनिक अधिकारी होंगे। बिहार में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और खेल यूनिवर्सिटी खोलने की परमिशन दी गई है। 3 विश्वविद्यालय जल्दी खोले जाएंगे। 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले 3 नए विश्वविद्यालय, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और ये अलग होगा बिल्कुल। ये राज्य के तरफ से पूरी तरह संचालित होगा, और सीएम जो होंगे ना, इसके चांसलर और कुलपति होंगे। राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी और मीठापुर के पास 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो टोटल 3 हो गया और बन रहा है। बिहार के 21 अनुमंडल में नई अदालतें खुलेंगी। निचली जिला और निचली अदालत में लंबित मामले को कम करने के लिए बिहार सरकार ने 21 नई अनुमंडल स्थल की अदालत खोलने की बात की है। वर्तमान में 101 अनुमंडल में 21 ऐसे अनुमंडल हैं जहां पे कोई भी न्यायालय नहीं है, तो सब जगह ओपन खुल जाएगा। बिहार के यूनिवर्सिटी के अंदर अभी 40% जो कोर्स है ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, ऐसा भी नियम लाया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय जो विधेयक है उसको पास कर दिया गया है। इसके अंदर ये जो खेल यूनिवर्सिटी होगी ना, इसके अंदर खेल में डिप्लोमा, स्नातक और एमए का डिग्री दिया जाएगा, और इससे जुड़े कई सारे कोर्स खोले जाएंगे। इसके अलावा नया फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज भी खोला जाएगा।
पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज राज्य का 11वां मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा राज्य का। एमबीबीएस की यहाँ पे 100 सीटें होंगी, कम से कम 500 बेड का सुविधा होगा। और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के साथ ही राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या, मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट 1390 हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड पे बीज उत्पादन प्रबंधन और बीजों की पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला बिहार राज्य का पहला बीज निगम बन गया है, ऐसा सरकारी संस्थान बन गया है। बिहार बीज निगम देश का पहला ऐसा सरकारी संस्थान है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप बीज का उत्पादन भी करता है, प्रबंधन भी करता है, ये सब चीज करता है। मोहर लगा दिया गया है। और भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय बीज निगम के 3 क्षेत्र गुणवत्ता प्रमाणन, पर्यावरण संबंधी प्रमाण और रिश्वत विरोधी संबंधी प्रमाण के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही इनके साथ एक और माइलस्टोन वाला काम जुड़ा है कि बिहार बीज निगम पिछले 2 सालों में बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का एकमात्र संस्थान बन गया है और क्यूआर कोड भी इसके लिए जारी की जाती है। भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना अभी भारत और नेपाल के बीच में जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच में 619 करोड़ रुपए से बन रहा है। लगभग 3450 किलोमीटर लंबा ये रेलखंड है और यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, चलने लगी है, ट्रायल नहीं है अब। इसके बाद पटना बेतिया के बीच में नया नेशनल हाईवे बन रहा है, उसका नाम है NH139W। NH139W पटना के एम्स के पास से निकलेगा और सीधा बेतिया तक जाएगा और इससे पटना और बेतिया की दूरी लगभग 200 किलोमीटर ही रह जाएगी। दूरी बहुत ही अधिक कम हो जाएगी बेतिया। सुपौल में 500 करोड़ का निवेश। ओपी जिंदल ग्रुप ने सुपौल में 500 करोड़ रुपए का निवेश करके 550 किलोमीटर हर दिन एथेनॉल का उत्पादन होगा, वो प्लांट लगाएंगे। बिहार में स्वास्थ्य सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है। बिहार के कैबिनेट के द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है। अब विदेश से पढ़ के, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि अब जो विदेश से पढ़ के यहाँ पे आएंगे ना, पहले इनको क्या था, फिर से यहाँ एग्जाम देना होता था, तो अब नहीं, अब विदेश से पढ़ के आएंगे तो उनको भी जो उनके पास मैंने विदेश से पढ़ के बिहार लौटने वाले चिकित्सकों को मेघा निर्धारित कर दी जाएगी। पहले क्या था, आते थे तो उनको जितना भी नंबर मिलता था उसको 50% कर दिया जाता था, आधा कर दिया जाता था। गंगा उद्वह योजना, इसके अंतर्गत गंगा का पानी मोकामा के मराठी से राजगीर होते हुए 190 किलोमीटर पाइपलाइन के द्वारा लाया जाएगा और फिर बिहार के गया और नालंदा जिले में जो पानी की समस्या है उसको दूर किया जाएगा। 2051 के पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। 2836 करोड़ का परियोजना है। मोकामा के मराठी के पास से समड़ेरा बड़बिघा होते हुए नदी के पानी को राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में छोड़ा जाएगा और यहां से फिर फल्गु नदी में ले जाया जाएगा ताकि वहां भी पानी अवेलेबल करवाया जा सके। तालाब को अगर आप साफ करवाते हैं, उसकी गंदगी को, नीचे का गाद हटवाते हैं तो सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी दिया जाएगा। यूपीएससी पीटी कर पास करने वाली लड़कियों को 50,000 रुपये दिया जाएगा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत। इसके अलावा एक अल्पावास गृह शॉर्ट स्टे होम, ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेंडर के लिए बनाया गया है और केंद्र में आर्थिक रूप से कमजोर ट्रांसजेंडर को ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि आत्मनिर्भर हो सके। स्टार्टिंग में दानापुर का जो गोला रोड है ना, वहां पे इसकी शुरुआत की जा रही है। 25 ट्रांसजेंडर वहां रह सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसके अंतर्गत बिहार की लड़कियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी अनमैरिड है और अगर ग्रेजुएशन करती है, अनमैरिड है तो 50,000 मिलेंगे। इंटर पास करने वाली लड़कियों को 25,000, अनमैरिड का टर्म एंड कंडीशन है आई थिंक, लेकिन शायद ग्रेजुएशन वाले में अनमैरिड को हटा दिया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है बाल विवाह को कम करना। तरकारी एक्सप्रेस सेवा, अभी तो तरकारी मार्ट खुला था ना, अभी तरकारी एक्सप्रेस सेवा खेत से खरीदी गई सब्जी को मोहल्ले तक कुछ ही देर में पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत पटना में की गई है और उचित मूल्य की दुकान पे इसको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ई रिक्शा के माध्यम से शहर भर में सब्जियों को खरीद बिक्री की जाएगी। पटना के बाजार में 10 अस्थायी आउटलेट भी इसके लिए स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग क्लस्टर योजना,
पटना जिले में ऐसे 3 क्लस्टर को चुना गया है और हर क्लस्टर की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इसमें एलईडी बल्ब क्लस्टर पटना सिटी, स्टील फर्नीचर क्लस्टर गुलजार बाग और लेदर इंडस्ट्रियल क्लस्टर फतुहा को शामिल किया गया है। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट, यहाँ पे के विजय राघव ने बिहार के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा इसको बनाया गया है और ये जो है विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल बेस्ड इंसिनरेटर और पोर्टेबल इंसिनरेटर है, जो हर घंटे कपास, प्लास्टिक और इससे बने 50 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे को हैंडल कर सकता है, हर घंटे कर सकता है। सुनंदनी कार्यक्रम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर को सुधार लाने के लिए इसको लाया गया है और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा अरेंज करवाया जाएगा। किताब दान अभियान, पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने किताब दान अभियान चलाया। इसके तहत 1 लाख पुस्तकें जमा हो गई, ठीक है, और इससे 152 पुस्तकालय खोले जा चुके हैं, 30 और खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इस योजना के तहत बिहार के 16 नगर निकाय में 7,579 घर बनाए जाएंगे। शहरी गरीब के लिए 30 वर्ग मीटर का मकान होगा। 2022 तक का टारगेट है कि जितने भी शहरी बेघर लोग हैं उनको घर दे दिया जाए। हर घर नल का जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में देश में सबसे तेज जल का नल देने में बिहार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 2019 के स्टार्टिंग में ही गांव में 86.96 ग्रामीण घरों को जल दिया जा चुका है। इसके अलावा पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव और गोवा भी है, इन्होंने हर घर नल का जल में 100% टारगेट पूरा कर लिया है। बिहार का बायोगैस प्लांट, बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में बिहार का पहला बायोगैस प्लांट लगेगा। ओएनजीसी ने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट GNI ने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट पे करार किया। इसके लिए भैंस के गोबर, मक्के का डंडल, मुर्गी फार्म के अपशिष्ट, कृषि कचरे आदि का इस्तेमाल किया जाएगा। गैस की लागत 34 kg आएगी। 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। बिहार के शहरी निकाय अर्बन बॉडीज में अगले 2 साल तक 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा और इसको स्वयं सहायता समूह महिला के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसको DG सखी कहा जाएगा। ये महिलाएं जो होंगी वार्ड स्तर पे रहने वाले दिव्यांग, वृद्ध, असहाय महिला पुरुष के साथ खाता धारकों का पैसा बायोमेट्रिक तरीके से निकालने में मदद करेंगी, यानी उनको ATM जाने की जरूरत नहीं होगी। कृषि वस्तुओं के परिवहन के लिए किसानों को 50% सब्सिडी दिया जाएगा। रेलवे ने पार्सल कार्गो किसान रेल जो AC का कार्गो है उसमें बिहार के बाहर कृषि उत्पाद को भेजने में किसान को 50% सब्सिडी दिया जाएगा। अभी मुजफ्फरपुर के देवलाली तक सब्जियों और फलों की बुकिंग के लिए 404 रुपये प्रति क्विंटल की जगह 50% सब्सिडी से 212 में काम चल रहा है। 29 जिलों में बाल दरबार, समाज और कल्याण विभाग के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षा सप्ताह के दौरान 14 से 20 नवंबर तक बाल दरबार का आयोजन किया गया। सार्वजनिक वाहन के लिए मार्गों का नक्शा, अभी जो राज्य परिवहन विभाग है ना, वो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ने के कारण और काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट को ये मजबूत करने की काम कर रहा है और उसके लिए एक रूट तैयार किया जाएगा पटना, दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ के बीच में। इसके लिए GIS की मदद ली जाएगी और एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। कजरा और पिरपैती में सोलर प्लांट, कजरा, लखीसराय और भागलपुर के पिरपैती में सौर ऊर्जा का गठन किया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, अभी देखिए NHAI के द्वारा इस एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से होकर बिहार के नागल से सिलीगुड़ी तक ये जाने वाला है। 4 लेन का है, आगे जाके इसको 6 लेन में भी बदला जा सकता है
और इसमें 450 किलोमीटर का हिस्सा बिहार के अंदर होगा। भारतमाला परियोजना के तहत ये बन रहा है। गोपालगंज से किशनगंज तक ये बिहार के अंदर है। इसमें छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया को ये क्रॉस करेगा। 52 स्टेशन को इको स्मार्ट बनाया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने आईसीआर के तहत आने वाले 52 स्टेशनों को इको स्मार्ट के तौर पे बनाया जाएगा। पटना में या बिहार में पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर जंक्शन और गया जंक्शन को शामिल किया गया है। इसके अलावा रेलवे ने दानापुर, राजेंद्र नगर और बरौनी में वाटर रिसाइकलिंग के लिए और वाटर स्टोर करने के लिए भी यहाँ पे यूनिट लगाया जाएगा। खगड़िया में इस साल कई सारी परियोजनाएं पूरी होगी, जैसे सुल्तानगंज, गंगा नदी पे सुल्तानगंज है ना भागलपुर में, वहां से अगुवानी घाट के बीच में एक पुल है। इसके अलावा 4 लेन का केबल पुल की नींव रखी गई है। और दिल्ली और गंगा नदी पे खगड़िया मुंगेर रोड एंड रेल पुल है। 44 किलोमीटर खगड़िया कुशेश्वर स्थान जो है ना पूजा एक धार्मिक स्थल है, वहाँ रेलवे का परियोजना है। इसके अलावा मानसी के पास क्लस्टर आधारित फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की जाएगी और खगड़िया के ही महेशखुंट बाजार में 50 करोड़ की लागत से पशु चारा विनिर्माण इकाई जो हर दिन 300 मैट्रिक टन पशु चारा उत्पादन करेगी। ये सारे प्लांट खगड़िया में जल्दी ही पूरा हो जाएगा। एल&टी की बात करते हैं। एल&टी ने पटना मेट्रो को 42 महीने में पूरा करने का टारगेट रखा है और दैट्स इट। रैंकिंग मैं अभी थोड़ी देर के बाद करवा दूंगा और अभी आपका करंट अफेयर्स कंटिन्यू रहेगा।